नमस्कार, लाइव यूपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ पलक त्रिवेदी। भाजपा ने आरपीएन सिंह को शामिल कर पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा दांव चला है। आरपीएन ने भाजपा में आने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। आरपीएन का स्वामी प्रसाद मौर्य से पहली बार 2009 में सामना हुआ था। उस लड़ाई में आरपीएन ने बाजी मारी थी। आरपीएन सिंह पडरौना सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी 3 बार से पडरौना से विधायक हैं। भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से झटका खाने के बाद बैकडोर पॉलिटिक्स से उन्हें पटकनी देने का बड़ा दांव चला दिया है। पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के चिरपरिचित प्रतिद्वंदी आरपीएन सिंह को भाजपा में शामिल कर लिया है। हालांकि अपने चिरपरिचित प्रतिद्वंदी के भाजपा में शामिल होने पर मौर्य ने कहा कि वहां जो भी आएगा वह हारेगा। पूर्वांचल की सबसे बड़ी रोचक लड़ाई में पडरौना का चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री रतनजीत प्रताप नारायण सिंह का स्वामी प्रसाद मौर्य से पहली बार 2009 में सामना हुआ था। वह 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े थे। इस चुनाव में आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 20,000 से ज़्यादा मतों से हरा दिया था और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पडरौना सीट आरपीएन को छोड़नी पड़ी और वहां से उन्होंने अपनी मां श्रीमती मोहिनी देवी को चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाजी मारी और वह पडरौना से चुने गए। मौर्य की जीत इसलिए भी मायने रखती थी क्योंकि पहली बार बसपा का वहां खाता खुला। उसके बाद मौर्य 2012 में बसपा और 2017 में भाजपा के टिकट पर पडरौना से चुनाव जीत चुके हैं। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें फंसाया है? आइए जानते हैं कि क्या है मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से भाजपा का दामन छोड़ा है तब से वह कह रहे हैं कि भाजपा को यूपी से खत्म कर देंगे। लेकिन अब आरपीएन सिंह के रूप में भाजपा को नया चेहरा मिल गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहली बार 2009 में सामना हुआ था। उस लड़ाई में आरपीएन ने बाजी मारी थी। आरपीएन सिंह पडरौना सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी 3 बार पडरौना से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पडरौना सीट आरपीएन को छोड़नी पड़ी और वहां से उन्होंने अपनी मां श्रीमती मोहिनी देवी को चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाजी मारी और वहां पडरौना से चुने गए। मौर्य की जीत इसलिए भी मायने रखती थी क्योंकि पहली बार बसपा का वह खाता खुला। उसके बाद मौर्य 2012 में बसपा और 2017 में भाजपा के टिकट पर पडरौना से चुनाव जीत चुके हैं। पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने स्थानीय स्तर पर अभी भी राजा कहा जाता है। वह पडरौना सीट से 1996 से 2009 तक 3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन पिछले 1 दशक से राजनीतिक रूप से स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से यह है कि आरपीएन सिंह 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव हार गए थे। उनकी राजनीति करियर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। साथ ही भाजपा कुशीनगर क्षेत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से अलग होने की भरपाई कर सकती है।